एक बार की बात है, आसमान में एक नटखट बादल रहता था जिसका नाम बादलू था। वह बड़ा ही शरारती था। कभी तेज बारिश कर देता, कभी बिजली चमका देता, तो कभी बिना बरसे ही चला जाता। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी कि वह अकेला नहीं था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भूतू, जो एक शरारती भूत था। एक बार की बात है, आसमान में एक नटखट बादल रहता था जिसका नाम बादलू था। वह बड़ा ही शरारती था। कभी तेज बारिश कर देता, कभी बिजली चमका देता, तो कभी बिना बरसे ही चला जाता। भूतू किसी पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि एक बड़े बरगद के पेड़ पर रहता था। दिन में वह पेड़ की डालियों में छिपा रहता और रात को घूमने निकलता। मगर वह डरावना नहीं था, बल्कि बहुत मजेदार था। उसकी और बादलू की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों हर रोज मिलते और नई नई शरारतें करते। एक दिन बादलू और भूतू ने कुछ नया करने की सोची। उन्होंने अपने दोस्त तारू हवा और चमकी बिजली को भी बुला लिया। चारों ने मिलकर गांव में हलचल मचाने की योजना बनाई। चलो दोस्तों, आज कुछ धमाल करते हैं। हाँ, आज तो मजा आएगा। मैं पेड़ों को झूमने पर मजबूर कर दूंगी और मैं आसमान को रोशनी से भर दूंगी। एक दिन बादलू और भूतू ने कुछ नया करने की सोची। क्यों ना इस बार कुछ धमाल किया जाए। हाँ, चलो अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं। उन्होंने अपने दोस्त तारू हवा और चमकी बिजली को भी बुला लिया। क्या मस्ती की योजना है। हाँ, हमें भी बताओ। चारों ने मिलकर गांव में हलचल मचाने की योजना बनाई। रात हुई तो बादलू ने पूरा आसमान ढक लिया। अब देखो मेरी ताकत। चमकी बिजली जोर जोर से चमकने लगी और भूतू अलग अलग आवाजें निकालने लगा। हाँ, डर गए ना? तारू हवा तेजी से पेड़ों को हिलाने लगी। ये लो, अब और तेजी से। पूरा गांव डरकर घरों में दुबक गया। देखो सब कैसे डर गए। हाँ, हमारी योजना सफल रही। अरे गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? गुड़िया ने हंसते हुए कहा। अरे भूतू भैया, बादलू चाचा, तुम लोग तो बहुत मजेदार हो। भूतू और बादलू चौंक गए। अरे ये बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। डर क्यों लगना चाहिए? तुम सब तो मेरे दोस्त हो। बादलू चाचा से बारिश आती है, भूतू भैया हमें कहानियां सुनाते हैं, तारू दीदी हवा से हमें ठंडक मिलती है और चमकी बिजली तो बस खेलती है। बादलू और भूतू मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि डराने में मजा नहीं, बल्कि दोस्ती और हंसी खुशी में असली आनंद है। उस दिन के बाद चारों ने कभी किसी को डराया नहीं। वे सिर्फ बारिश लाते, ठंडी हवा बहाते और आसमान में सुंदर चमकदार बिजली के खेल दिखाते। बादलू और भूतू मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि डराने में मजा नहीं, बल्कि दोस्ती और हंसी खुशी में असली आनंद है। उस दिन के बाद चारों ने कभी किसी को डराया नहीं। वे सिर्फ बारिश लाते, ठंडी हवा बहाते और आसमान में सुंदर चमकदार बिजली के खेल दिखाते। और इस तरह बादल, भूत और उनके दोस्त सबके प्यारे बन गए। गांव वाले भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे और उनकी कहानियां सालों तक सुनाई जाती रहीं।